मानसून और एल नीनो की आशंका के बीच चीनी शेयर की मिठास बढ़ गई है। चीनी में बड़ी तेजी आ गई है। अमेरिकी वेदर एजेंसी NOAA के अनुसार एल नीनो के अनुमान से चीनी के दाम और चीनी के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार मानसून की वजह से केन प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे हेज फंड की तरफ से या बड़े फंड की तरफ से चीनी में बड़ी पोजीशंस बनाई जा रही है। और चीनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश जो ब्राज़ील है और भारत है, इनमें सबसे ज़्यादा एल नीनो की आशंका जताई जा रही है और इससे प्रोडक्शन का अनुमान भी कम किया जा रहा है। साथ ही फेस्टिवल डिमांड भी लगातार अप है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि उसकी वजह से भी जो बहुत स्वीट बेवरेजेस वाले सेगमेंट हैं वहाँ से चीनी की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। तो चीनी सेक्टर पर एक व्यू समझते हैं कि क्या चल रहा है और आगे क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि हमारा फेस्टिवल सीजन अगस्त के बाद शुरू होता है। तो क्या स्थिति बनेगी प्राइसिंग को लेकर के। ISMA के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला जी हमारे साथ हैं और साथ ही शेयर्स पे क्या करना चाहिए इस पर बातचीत करेंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गुरजकर से। आदित्य जी, पता नहीं चला, चुपके चुपके लंदन मार्केट की प्राइस $25 तक पहुंच गए और इंडियन मार्केट में भी चूंकि बहुत कंट्रोल्ड सेक्टर है आप लोगों का, इस वजह से अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेंड बहुत ही मजबूती वाला दिख रहा है। कैसा आउटलुक आपको दिख रहा है इस समय चीनी स्टॉक का और चीनी को लेकर के? नीरज जी, अगर आप देखें तो सेक्टर, इंडियन सेक्टर काफी बैलेंस हो गया है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपके शो में बताया और जैसा ISMA का हमेशा स्टैंड रहा है कि अगर आप हमारे टोटल प्रोडक्शन को देखें, हम उसको 3 हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमारे कंज्यूमर, फिर हम अपने को जो हमको एथनॉल में डाइवर्जन करना है, और तीसरा हमको फिर जो हमारे पास बचती है सरप्लस कैपेसिटी, उसको हम एक्सपोर्ट में लेके जाते हैं। तो अगर आप देखें हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है 275 लाख टन की है। उसके अलावा हमने इस बार 42 लाख टन हमने डाइवर्ट किया है एथनॉल के लिए। जो हमारे पास शेष बचा है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो जहां तक हमारा बैलेंस है, आज भी 1 जून को देश में 150 लाख टन चीनी की मात्रा अवेलेबल है, जो कि अगले 4 महीनों के लिए अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो जो हमारी 90 से 95 लाख टन की होती है। तो इस तरह से 1 अक्टूबर को सिचुएशन हमारी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं जहां तक चीनी के स्टॉक की सिचुएशन है जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन अगले साल का भी बड़ा अनसर्टेन है और उत्पादन कम रह सकता है। तो चूंकि बफर स्टॉक आपके हिसाब से 40 लाख टन का ही है और डिमांड 60 लाख टन का, अगर हमारे पास 1 जून को हमारे पास 150 लाख टन चीनी उपलब्ध है और 90 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो 60 लाख टन ठीक है। 60 लाख टन का आपके पास एडिशनल है। वो इस कंडीशन में कि जब हमने एक्सपोर्ट पे बिल्कुल रोक लगा दी, अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सारी कंपनीज को जितना, और पिछले साल से आधा, राइट सर? जो 60 लाख टन की हमने रिक्वायरमेंट ही सरकार से मांगी थी। हाँ। क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन बनती है 275 लाख टन प्लस 40 लाख टन हम डाइवर्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो सरप्लस बचता था 60 लाख टन, वही हमने सरकार से मांगा था। तो अभी आप लोग डिमांड कर रहे हैं क्या? चूंकि इंटरनेशनल प्राइस तो बहुत बढ़े हुए हैं, तो क्या एक्सपोर्ट आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं है? बेनिफिशियल है, लेकिन हमको अपने कंज्यूमर्स को भी देखना है, एथनॉल प्रोग्राम्स को भी देखना है। तो वी एज इंडस्ट्री बॉडी वी हैव टू बैलेंस एवरीवन। हाँ, नहीं ये ठीक है। देखिए सर, वी आर टॉकिंग प्योर बिजनेस। आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इज ओके, बट प्योर बिजनेस सेंस ये कहता है कि हमने एक्सपोर्ट रोक रखा है, अगर हमको करने मिलता तो हमारी कंपनियों को बहुत फायदा होता। एक दूसरा, अभी तो पता नहीं, अनुमान ही नहीं लग रहा है कि अगली फसल, अगला प्रोडक्शन कैसा होगा। उसके बारे में कुछ अंदाजा? ये जो एल नीनो की जिक्र हो रही है, ब्राजील की दिक्कत हो रही है, दिन में अगले फसल के लिए हम लोग जो सैटेलाइट मैपिंग और सैटेलाइट सर्वे करते हैं वो हमारा जून में चालू होता है और 15 जुलाई तक हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आती है। तो जहां तक कि अगले साल की क्रॉप की सिचुएशन है, हम लोग 15 जुलाई तक एक फर्स्ट अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन आज तक जो हमारे पास सोर्सों से खबर है कि आज के दिन में हमें किसी प्रकार की कोई क्रॉप में कमी नहीं दिख रही है। ओके। अच्छा, ये जो विदेशी प्राइस है, ये क्या आपको लगता है कि और बढ़ेंगे? जो $25 तक पहुंच चुके हैं या उसको ब्रीच कर चुके हैं और अभी सस्टेन कर रहे हैं? इसमें 2 चीजें ध्यान में रखने की कि ब्राजील की जो क्रॉप है और ब्राजील का डाइवर्जन टू एथनॉल का क्या रेशियो रहता है, एक ये अनुमान लगाना है। दूसरा, भारत अगले साल क्या चीनी एक्सपोर्ट करेगा, एक वो मार्केट को अनुमान लगाना है। तो कितना सर अनुमान लगाइए?
तो आज के दिन में जब हमारे पास सिचुएशन हमारी क्लियर हो जाएगी कि हम कितनी चीनी का उत्पादन करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग सिचुएशन को देखते हुए सितंबर या अक्टूबर में हमारी सिचुएशन आएगी कि हमको जब हमारी फैक्ट्रियां चल जाएंगी, उसके हिसाब से हम लोग पुनः विचार करेंगे कि क्या करेक्ट नंबर्स होना चाहिए इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा झुंझुनवाला सर, इस समय फ्री मार्केट में क्या प्राइस चल रही है होलसेल और रिटेल की चीनी की इंडिया में? अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंट इसमें स्टेट्स में 35 रुपए से लेके 36 साढ़े 36 रुपए तक की चीनी की दाम है ऑन द एक्स मिल प्राइस। और रिटेल में सर, रिटेल में 44-45 तक, रिटेल में 42 रुपए होना चाहिए, लगभग इसी के आसपास है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझना चाह रहा था कि अगर आप अब, चूंकि आप लोगों का एस्टिमेट अभी थोड़ा और लेट आएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो हम लोगों को दिख रहा है, चीनी का पूरा एक शिफ्ट दिख रहा है डिमांड के सिनेरियो के हिसाब से और मानसून को देखते हुए, क्या आप लोगों को ये लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? नहीं, जब तक हमारे पास क्रॉप का सही अनुमान नहीं हो तब तक हमारे हिसाब से सरकार से कोई भी वार्ता करना या सरकार का कोई निर्णय लेना टू अर्ली और प्रीमैच्योर होगा। टू अर्ली प्रीमैच्योर, या आप लोग चाहते हैं कि स्थिति थोड़ी ठीक बनी रहे और घरेलू जिम्मेदारी आप लोग निभाते रहे? इसलिए मैं तो सर देखिए कंपनियों के लिहाज से भी पूछता हूं ना, आपको नुकसान हो रहा है। देखिए, हम हर समय केवल फायदा नुकसान एज ए हमारी जो इंडस्ट्री बॉडी है, हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमको सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलना है कि आज हमको एथनॉल प्रोग्राम में लॉन्ग टर्म में, आज देखिए जो इंडस्ट्री में चेंज आया है इज बिकॉज ऑफ द एथनॉल प्रोग्राम। तो हमको जो इस तरह से सरकार और OMCs E20 के पंप्स को लॉन्च कर रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमको E20 हमको ईयर 25 तक कंप्लीट करना है, तो हमको उसके लिए भी अपने को एथनॉल में डाइवर्शन करना पड़ेगा। अभी आपको इथेनॉल की क्या प्राइस मिल रहे हैं? अलग अलग फीड स्टॉक का अलग प्राइस है, फ्रॉम 50 रुपीज टू 65 रुपीज। 50 to 50, ये नहीं केन वाला? हाँ, केन का ही, क्योंकि केन में भी 3 वैरायटी है। जूस से जो आप एथनॉल बनाते हैं, बी हेवी से बनाते हैं, और सी से जो मोलासिस से बनाते हैं। तो अलग अलग फीड स्टॉक पे अलग अलग प्राइस है, जिसमें कि आपका चीनी के हिसाब से जितना चीनी आप डाइवर्शन करते हैं उसके अनुपात में प्राइसेस फिक्स किए गए हैं। ओके, तो ये 3 अलग अलग प्राइस है जो एथनॉल के हैं। और झुंझुनवाला जी कह रहे हैं कि अभी हम एस्टिमेट करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी टाइट है झुंझुनवाला, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बहुत सदी हुई बात कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट है इस समय चीनी। नहीं, पिछले साल का अगर आप देखें, पिछले साल भी हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो 60 लाख टन का ही था। हाँ, ओके, ठीक है झुंझुनवाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए। इस्मा का